अभी कितना हुआ हमारा एक दिन का? 353 रुपये। क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? घर पे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कहाँ से उठेगा? 9,000 में क्या होगा बताओ? कल आइएगा, कल हम इस कंपनी में मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि हमने आवाज़ उठाई है, इसलिए कंपनी से निकाल देंगे। हम लोगों की कोई कहीं सुनवाई नहीं होता, इतने दिन मीडिया था ही नहीं। आज जब गाड़ियाँ आज फूंकी गई हैं तभी मीडिया आई, इससे पहले कोई मीडिया नहीं था। मेन बात है केंद्र सरकार जब बिल पास कर दी तो हमको मानना चाहिए ना, खास कंपनी को। क्यों नहीं कंपनी वाले मान रहे हैं ये बात? सरकार तो कुछ देखते ना आए आके, जहाँ इनको क्या परेशानी है, लेकिन बड़ा बड़ा आदमी को तो देता है 2 लाख 2.5 लाख। हमारे देश के मोदी जी योगी जी खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। सिस्टम को चेंज करवाओ इसको। ये जो BMW में और इतने इतने पोस्ट पे घूम रहे हैं, ये आज हम लोगों की ही बदौलत है, जो इतनी बड़ी चरपहियों में और 4 व्हीलर में फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं। एक लेडीज के मारे तुरंत वो बेहोश हो गई और सब लाठियों में जब चार्ज होने लगा, बताओ हम लोग किसी के ऊपर हमारी बहन बेटों पर लाठी चलाया जाए तो हम लोग चुप रहेंगे? क्योंकि हमें पता हम आज लड़ रहे हैं ना, तो हमें कंपनी से कल निकाल दिया जाएगा। अच्छा, आप बताएंगे क्या मांगे क्या है आप लोग? हमारी सैलरी बढ़वा दो बस 20,000। दिवाली में हमारी सैलरी बढ़ाई 21 रुपए बढ़ाई। 21 रुपए में क्या होता है? दिन के हम लोग छुट्टी मार भी देते तो मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता, सारी बातों से बतानी पड़ती है। और क्या किसी को पता नहीं? सबको यदि पता है कि मतलब प्रॉब्लम होती है। कोई आने वाला ही नहीं है, क्या आएगा कोई? सुबह से हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, अंदर वो लोग पड़े हैं। वो लोग क्या आएंगे? मुंह छुपा के बैठे, क्या आएगा? कोई कुछ नहीं आएगा। इज्जत का रोटी खाएंगे, हम इज्जत से जाएंगे, ये मेरा कहने का मतलब है मैम। सड़क के बीच पुलिस की गाड़ी है जो जली हुई पड़ी है, और आगे जाएंगे तो ऐसी तमाम गाड़ियां हैं जो जली पड़ी हैं। बिजली के खंभे टूट पड़ चुके हैं और पूरी सड़कें पटी पड़ी हैं ईंटें और पत्थर से। तो ये लड़ाई कैसे शुरू हुई? वर्कर्स की एक मांग से कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए और ऑफिस में उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए। 21 जो इंक्रीमेंट के नाम पे 21 रुपये बढ़ाए जाते हैं, उसके खिलाफ इनकी लड़ाई थी। ये लड़ाई कैसे सड़कों तक आ गई और सड़क पे आते आते कैसे मारपीट तक बढ़ गई, ये जानेंगे हम। अलग अलग लोकेशंस पर आए हैं और यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उन्हीं के बीच जाएंगे और उनसे ही जानेंगे कि क्या हुआ था। हम आज लड़ रहे हैं ना, तो हमें कंपनी से कल निकाल दिया जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे बहुत साहस की बात है, आप लोग बाहर खड़े हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का डर है कि कंपनी आपको निकाल देगी कल नौकरी? हाँ निकालेगी ना। हमारी आईडी हमारा नाम क्यों पूछा जा रहा है? इसलिए तो पूछा जा रहा है निकालने के लिए। अच्छा, आप बताएंगे क्या मांगे क्या है आप लोग? हमारी सैलरी बढ़वा दो बस 20,000। हाँ 20,000। डबल ओवर टाइम है, ओवर टाइम डबल सैलरी 8 घंटे की 20,000 बस। आप में 100 रुपये। देखो इतनी महंगाई का जमाना है, गैस देखो 1 किलो 500 रुपए में मिल रहा है, वो भी 4 दिन नहीं चल रहा। हमारी 9,500 रुपए सैलरी है, 9,500 रुपए में हम क्या कर लेंगे? घर चलाएंगे? हमारी सैलरी बढ़ी नहीं है, रूम मकान मालिक ने रूम रेंट बढ़ा दिया, अब हम कहाँ से देंगे ये बताओ आप? संडे में बुलाते हैं बट उसका पैसा मिलता ही नहीं है। मैं 3 इवेंट्री में आया हूँ, मेरा पैसा नहीं मिला। संडे में आया, उसका पैसा नहीं मिला। ठीक है, जब हम आवाज़ करते हैं तो बोलते तो मैं रिजाइन करवा देंगे, धमकी देते हैं छोड़ने की। आवाज उठाई थी हम दो, इधर आओ 1 मिनट इधर आओ। जब सुबह हम दोनों जाते हैं कि ये बताओ कि 8 घंटे सैलरी कंपनी चल रही है, पर चलाते 12 घंटे। हमें गेट पास 8 घंटे हमारा है, 8 घंटे हमने किया, हमारी मर्जी, हम ओवर टाइम करेंगे, नहीं मर्जी नहीं करेंगे, लेकिन ना 12 घंटे में जबरदस्ती करना पड़ेगा। दिवाली में हमारी सैलरी बढ़ाई 21 रुपए बढ़ाई। 21 रुपए में क्या होता है? 21 रुपये इंक्रीमेंट। 20 रुपए हमारे 21 रुपए का तो एक समोसा भी नहीं आता जो खाने वाला। 21 रुपए हमारा पैसा बढ़ा है। और ये लड़ाई आपकी कब से चल रही है? आज से चल रही है। हमने तो मैनेजमेंट से तो आप पहले से बात कर रहे होंगे ना? बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं, फायदा नहीं है उन लोगों से, क्योंकि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी आप में से कोई बता रहा था महिलाओं की भी यहाँ समस्या है और उसके लिए कुछ कोई किसी को दिक्कत है, तो कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। जैसे महिला प्रॉब्लम हो रही है, एक दिन छुट्टी मांग रहे हैं, ना गेट पास मिल रहा है ना छुट्टी मिल रही दीदी, तो ऐसा ना हर किसी को एक दिन की हम लोग छुट्टी मार भी देते तो मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता, सारी बातों से बतानी पड़ती है। और क्या किसी को पता नहीं? सबको दीदी पता है कि महिला प्रॉब्लम होती है, तो उसकी भी छुट्टी नहीं देते हैं? नहीं देते हैं। हम लोग खुद ही अपनी हम लोग सॉल्व करते हैं। करने पे गेट पे वहाँ टेबल पे खड़े कर देते हैं ये लोग, टेबल पे खड़ा कर देते हैं क्योंकि छुट्टी करते हैं हम लोग। खुद से छुट्टी मार दो, फिर भी जाके मैनेजर के सामने खड़ा होना पड़ता कि सर इसके लिए, फिर बोलेंगे अगर ऐसी छुट्टी मारनी है तो कंपनी ही मत आओ, माफीनामा लिखो। अगर लेडीज प्रॉब्लम होती है तो छुट्टी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। संडे लगवाते तो संडे का पैसा नहीं देते हैं, संडे लगवाते पर पैसा नहीं देते हैं। छुट्टी कर ले तो संडे नहीं देते। अगर वो मैंने सब एक दिन की छुट्टी मारेंगे, उनका चलेगा, हम मारेंगे तो हमारा नहीं चलेगा। हम टेबल पे खड़ा कर देंगे, टेबल पे पूछते हैं काम करना हो काम करो वरना घर बैठ जाओ। आप सब कहाँ, यही नोएडा के कि कहीं अलग अलग जगहों से आए? अलग अलग
से हैं दीदी? अयोध्या के हैं मैम, अयोध्या के इतनी दूर से नहीं आते हैं। अगर 1 मिनट लेट हो जाते हैं गेट पे लाके खड़ा कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी इमरजेंसी पड़ गई गेट पास लेना चाहो तो कोई भी इमरजेंसी पे गेट पास नहीं है, अलाउ ही नहीं। क्यों नहीं है भाई अलाउ? अगर एक दिन छुट्टी कर देते हैं तो बोलेंगे जाके घर में बैठो जाके, ऐसा कोई बोलता है? हाँ, तो जैसे आप अयोध्या बता रही हैं, आप लोग भी अलग अलग जगहों से आए हैं ना, और ये इन्होंने अभी भैया ने बताया कि 21-21 रुपए केवल इंक्रीमेंट करते, तो कैसे आपका फिर खर्चा? 50 रुपए लगते हैं भाड़ा यहाँ से आने जाने का, इतनी दूर रहते हैं हम लोग। कुछ की गैस हो गई, 5000 रुपए रूम रेंट देते हैं हम लोग, क्या बचेगा? 10 रुपए दीदी नहीं हम लोग का बढ़ रहा है। 5000 रुपए देते हैं रूम रेंट, ठीक है। उसके बाद 9,500 में हम का उठा लेंगे? 9,500 रुपए सैलरी आती है कट पिट के एक मंथ करने के लिए हाँ है ना, खुद के लिए कि पढ़ाई की फीस खुद की नहीं पूरी कर पा रहे हैं, घर वाले दे रहे हैं। तो क्या हो गया आपको? वो 4 रुपया वाले ने चढ़ा दिया पैर पे और चक्कर खा के गिर गई थी, बड़े मुश्किल से हाँ होश आया था। उसके बाद हम शुक्र मनाओ बच गई, यही है, इतना नहीं बचती भी नहीं है जितनी स्पीड चढ़ाया गाड़ी। कोई आया नहीं मैनेजमेंट में आपके ऑफिस से कोई पूछ? वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर आया था, बस कॉन्ट्रैक्टर आया था और कोई नहीं आया था। अंदर से कोई आने वाला ही नहीं है, क्या आएगा कोई? सुबह से हम भूखे प्यासे मर रहे हैं, अंदर वो लोग पड़े हैं। वो लोग क्या आएंगे? मुंह छुपा के बैठे, क्या आएगा? कोई कुछ नहीं आएगा। 2-3 बार भी हमने मीटिंग लगाया, हमारा कोई सुनता नहीं। जो आगे बढ़ के बोलेगा उसको सीधा रीजन नाम लिखा देगा। यहाँ ऐसा करा रहा, आवाज़ को दबा रहा है। एचआर वाला भी हमारा साथ नहीं दे रहा है। एचआर वाला लाइन में आके कभी नहीं पूछा है कि हाँ मैडम क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम। जैसे हमने अब काम में दिक्कत होगा तो थोड़ा हम क्या सुपरवाइज़र से लड़ने लगेंगे, सीधा आके एचआर के पास खड़ा कर देगा, बोलेगा क्यों नहीं काम करेगा, क्यों नहीं करेगा, ये तो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि जहाँ स्पीड है वहाँ हमारा हाथ स्पीड चलता है, जहाँ नहीं है तो अचानक नहीं बढ़ता है। यही बात मेरे से परसों भी डिस्कस हुआ था, तो बोला करना ही पड़ेगा। हाँ हम काम करने वाले करेंगे, लेकिन जहाँ स्पीड है हम वहीं करेंगे। अचानक जाम लगेगा तो वो सुपरवाइजर आके हमें चिल्लाएगा, हमें ये पसंद नहीं, हम इज्जत का रोटी खाएंगे, हम इज्जत से जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है। मैम नेता सही है, हमारे देश के नेता गलत नहीं है, लेकिन ये सिस्टम खराब है। मतलब आम आदमी को आम आदमी नहीं समझते, रोड वाले के हटाओ फेंक दो बस। अब मीडिया आई तब उन्होंने पानी रख दिया, उसके बाद हटा दिया, क्योंकि मीडिया थोड़ी खड़ी रह गई 24 घंटे है। वोट लेने तो ये नेता आ जाते हैं, लेकिन आके ये नहीं पूछते आपकी कितनी सैलरी है। अब वो बेचारी कह रही है 10 साल से उन्हीं पैसे में ये बच्चे ने कैसे पालेंगे हैं। हमारे देश के मोदी जी योगी जी खराब नहीं है, सिस्टम खराब है। सिस्टम को चेंज करवाओ इसको। सिस्टम आपको क्या लगता है कैसे ठीक होगा? मोदी जी योगी जी करेंगे और नहीं करेगा कोई भी। जब वो वहाँ से आदेश करेंगे कि हर कंपनी को जाकर चेक करो कितनी सैलरी कितना क्या है, लेकिन कुछ नहीं होता मैडम, कुछ नहीं होता। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से हूँ, 25 साल हो गए। हाँ, आप 25 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं? मैं दूसरी कंपनी में हूँ। गेट पास नहीं मिलेगा। कह रहे थे अभी आप इधर तो आओ। दुर्गेश यादव क्या बता रहे थे आप पीछे लोग? मैम ये बता रही कि उन्होंने गूगल पे सर्च कर दिखाया कि सैलरी नहीं बढ़ी। अगर सैलरी बढ़ी होती तो हम लोग जब सरकार बढ़ाएगी तो हम लोग बढ़ा देंगे, ऐसा कह रही है लोग। अभी यहाँ पे पता चला कि कुछ गाड़ियाँ वगैरह और कुछ बाइक्स वगैरह के अंदर आग लगा दी। नहीं ऐसा कोई सर, ऐसा कोई नहीं ऐसे, लेकिन ऐसा कुछ भी नुकसान ऐसे, लेकिन वीडियो बहुत आ रहे हैं, बाइक फूंक दी। मैम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। काफी दूर है मैडम हमारे यहाँ पे नहीं, उधर साइड हाँ मदरसा यहाँ से दूर है। और ऐसा भी है कि भाई एकदम से कैसे प्रोटेस्ट इतना बड़ा उठा, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। करी राइट आपको। हमारी सैलरी मैक्सिमम कितनी है? 11,021 रुपये। अब डिवाइड करिए आप, कितना हो गया? कितना हो गया? नहीं अभी कितना हुआ हमारा एक दिन का? 353 रुपये। सिलेंडर क्या रेट मिल रहा है मैडम? हम तो ब्लैक में लेंगे, छोटा चूल्हा हमारा, किराए पे चलाएंगे। मकान वाले बोले दीवारें काली हो रही हैं, क्या करें बताओ, कहाँ जाएं? घर पे बच्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई हो रही है, कहाँ से उठेगा? 9,000 में क्या होगा बताओ, आप बताओ। होने वाला है हमारा 9,000 भी नहीं, उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर बेस पे। कंपनी का तो चलो ठीक है, एचआर देख लेता, कॉन्ट्रैक्टर वाला किसी का 1 दिन का कट रहा है, किसी का 2 दिन का कट रहा है, बोलेगा तो देख लेंगे, वो आता ही नहीं है, क्या करेगा बताओ बंदा। ओटी हमारा डेली लगता है परमानेंट, 3.5 घंटा डेली लगता है। कितना रुपये?
कितना है? 40 रुपये। 40 रुपये हो गया। आज भी हम लोगों को ठीक है, 9,400 के हिसाब से ओटी दी जाती है। कल आइएगा, कल हम इस कंपनी में मिले ना मिले, क्यों? क्योंकि हमने आवाज़ उठाई है, इसलिए कंपनी से निकाल देंगे। अगर कुछ होगा ज़्यादा तो बोल देंगे लैंड पे बिहेवियर की वजह से, नेचर की वजह से, किसी ना किसी वजह से ये लोग निकाल देंगे। इसीलिए ने पुलिस वालों ने क्या किया, मदरसे में कंपनी जो है इसमें लेडीज़ें जो अपना काम करने आई थी उसके बाद हड़ताल कर दिया, काम नहीं कर रही थी, बोल रही थी हमारा पैसा बढ़ाइए। तो पुलिस वाले ने रोक लगाया। रोकने के बाद में जब महिलाओं ने अपना धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद में पुलिस के नहीं मानने के बावजूद महिलाओं पे पुलिस वालों ने डंडा चार्ज कर दिया। जब महिलाओं पे डंडा चार्ज किया, जब पुलिस वालों ने महिला और बंदों को भी मारा, लेडीज़ को, जेंट्स को, सबको मारा। उसके बाद बाहरी लोग भी थे क्या इसमें? नहीं, सब यहीं के हैं। कंपनी के अभी कहाँ गए सब? अभी तो सब चले गए, अपना खाना वाना भी खाएंगे ना। खाना सुबह मॉर्निंग टाइम आए थे ड्यूटी करने के लिए। ये है, हम लोगों की कोई कहीं सुनवाई नहीं होता। इतने दिन मीडिया था ही नहीं। आज जब गाड़ियाँ आज फूंकी गई हैं तभी मीडिया आई, इससे पहले कोई मीडिया नहीं था। कोई हम लोग की आवाज़ उठाने वाला है ही नहीं। गरीब का क्या करेगा? इतना पैसा यहाँ पे रूम बढ़ा रहे हैं, हम लोग का 400 रुपया एक साल में बढ़ता है सैलरी, और वहाँ रूम भाड़ा ये जो बढ़ा रहे हैं 500 रुपया बढ़ा रहे हैं। 3,000 से लेके 5,000 मिनिमम, कम से कम अगर कहीं रूम है तो 3,000 है, उससे ज़्यादा 5,000 है। आदमी यहाँ पे क्या करेगा? बीवी बच्चे रखता है तो आदमी काम कर रहा है। मजबूरी में लेडीज़ें यहाँ काम कर रही हैं, मजबूरी में। आदमी के कमाने से पूरा ही नहीं हो पड़ रहा है, बच्चों को पढ़ा रहा है, सब कुछ कर रहा है। इसीलिए आप भी इसी कंपनी में काम? जी नहीं, इसमें नहीं करता हूँ, मैं दूसरी कंपनी में काम करता हूँ। क्योंकि सबका सैलरी, मेन बात है केंद्र सरकार जब बिल पास कर दी तो हमको मानना चाहिए ना खास कंपनी को। क्यों नहीं कंपनी वाले मान रहे हैं ये बात? मान लीजिए जब सरकार ने हमारी मांग नहीं पूरी करती, नहीं पास करती, नहीं मानते, कोई दिक्कत। जब सरकार ने हमारी बिल पास कर दी, क्यों नहीं कंपनी मान रहे? सबसे पहली बात है, सरकार को हर अलग अलग राज्य को सरकार को अपना अपना वेतन बढ़ाना चाहिए। और कोई भी मजदूर, उसके परिवार जैसे होते हैं, ये नहीं खाली वोट लेने के समय उसके मातारी बाप होते हैं, उसके बाद कुछ नहीं वो होते हैं, हर कुछ होते हैं। क्योंकि हर जनता से हर चीज़ शुरू होती है, इसलिए हर व्यक्ति का आवाज़ है, क्योंकि उसका न्यूनतम सैलरी बढ़नी चाहिए। हम तो अपना पर्सनल मांग नहीं करते, क्योंकि केंद्र से पास हुई तब मांग करते हैं, ऐसे तो कोई मांग नहीं करते हैं। अच्छा, आप इसे कोई बताएगा? आप कह रहे हो कि 8 तारीख से ये प्रदर्शन चल रहा है, तो एकदम से इतनी तेज कैसे हुआ कि गाड़ियाँ इतनी सारी जली पड़ी हैं? आप में से कोई था यहाँ पे? गाड़ी चलाने के वजह है लाठी चार्ज कर दिया, तब गाड़ियाँ चलाई गई हैं। पुलिस वाले ने सब धरना दे रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। रोड जाम कर रहे थे, मतलब अपने कंपनियों में काम के लिए एकदम शांति पूर्वक सब धरना दिया था, कोई दिक्कत नहीं। हमारा सैलरी बढ़ा लो। हमसे सरकार से यही मांग है कि हमारा जितना सैलरी बन रहा है 18,000 से 20,000 हमको होना चाहिए। इतनी महंगाई में काम नहीं चल रहा है, बच्चों को पढ़ाना, ये दवा दरमत, ये काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हमको सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि हमको सैलरी, हमारा हक चाहिए, और बाकी हम लड़ाई धरना कुछ नहीं करना चाहते हैं। संडे वनडे सब लगाते हैं कंपनी, और जो संडे लगाते हैं उसके बाद में बाहर गाड़ी खड़ी करवाते हैं। कहते हैं आज संडे है तो सब लोग गाड़ी अंदर खड़ी कर लो। कोई भी अगर पूछने वाला आएगा तुम्हारा सैलरी कितना है तो बताना इतना, और टाइम लगता है नहीं लगता, तो कहते हैं कि बताना कि और टाइम नहीं लगता है, संडे बंद रहता है। महीने का जो है तुम्हारा सैलरी टाइम पर आता है, और सैलरी जो है 3 बार में दी जाती है। को ये सोचना चाहिए जी, इतनी महंगाई बढ़ रही तो हम लोग इतने 10,000 में, आप ये बताइए, ये जो BMW में और इतने पोस्ट पे घूम रहे हैं, ये आज हम लोगों की ही बदौलत है। जो इतनी बड़ी चरपहियों में और 4 व्हीलर में, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, ये हम लोग 12-12, 14-14 घंटा काम करके जब भी ये लोग घूम रहे हैं। अगर हम लोग काम मेहनत से नहीं करेंगे तो ये लोग क्या करेंगे? आप बताइए। एक से सिलेंडर इतना मिल रहा है, 4 से 5 हज़ार मिल रहा, हम तो खाने लकड़ी पर खाना बना रहे, बताइए कैसे जिएंगे? जो भी है यहाँ का, ना पुलिस साथ दे दी ना कुछ साथ दे दी। हर दुकान में ब्लैक से सिलेंडर मिल रही है 4 से 5 हज़ार के बीच में। क्या करे मजदूर यहाँ पर? देखिए यहाँ बगल में बहुत सारा जंगल है, सब जंगल कट चुका है, क्योंकि सब चूल्हा पर खाना बना रहे हैं। क्या करे? यहाँ कोई अपना प्रशासन सुनने वाला है, ना मीडिया वाला सुनने वाला है, ना पुलिस सुनने। क्या करेंगे हम सब? एकदम से तेज नहीं है, 3 दिन से चल रही है ये बात। शनिवार से तो चल रही है, शुरू हुआ ही तो लोग कोई तो सुनता ही नहीं है। बस पुलिस वाला को बुला लिया कंपनी वाला, और लाठी चलाओ, जो पब्लिक आया उसको मारो। तो क्या करेंगे? लाठी चलाएंगे तो क्या करेंगे? ऐसा करने पड़ेगा, हम लोग को पीछे होने पड़ रहा है, पुलिस वाला मार रहा है। तो लेडीज़ों के ऊपर जो है पुलिस वालों ने सीधे लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया। एक लेडीज़ के मारे तुरंत वो बेहोश हो गई, और सब लाठियों में जब चार्ज होने लगा तो भाई अब हम लोग कैसे चुप रहे? हमारी बहन बेटियाँ उसी में काम कर रही हैं, तो बताओ हम लोग किसी के ऊपर, हमारी बहन बेटियों पर लाठी चलाया जाए तो हम लोग चुप रहेंगे? हम लोग चुप नहीं रह सकते। तो भाई हम लोग ऊपर जो भी आया पत्थर कुछ भी तो हम लोग भी चलाना शुरू किए। भाई अपने सुरक्षा के लिए करना पड़ेगा ना। कोई भी हो अपनी माँ बहन बेटी, तो उसको सुरक्षा के लिए हम लोग खड़े होना पड़ेगा ना। ये गाड़ी जो फुकवाई गई है, कंपनियों वाले ने फुकवाया है, ताकि इससे जो बंदे को लाठीचार्ज हो और बंदे यहाँ से भाग खड़ा हो। कंपनी ने गाड़ियाँ फुकवाई है? कंपनी वालों ने एक गाड़ी फुकवाई है।
कि ताकि यहाँ पे दंगा फसाद करके बाद में पुलिसों के फोर्स करा मार पीट करवा के यहाँ जो जनता इकट्ठी है उनको भगा दिया जाए। 10,000 आमदनी, जिसमें फीस भी देनी है बच्चों की, घर का जो किराया है वो भी देना है, जो राशन है वो भी करना है, और दुनिया भर के जो खर्चे हैं वो सारे खर्चे चलाने हैं उसी 10,000 रुपये में। और एक एवरेज आमदनी आपको बता रहे हैं, इससे भी कम यहाँ पे लोगों की है। और कंपनी के अंदर बता दिया गया है कि बाहर कोई पूछे तो रुपए बढ़ा के बताना, और ये मत कहना कि छुट्टी वाले दिन भी बुलाया जाता है, गाड़ी अपनी अलग पार्क करना। छुट्टी वाले दिन बुलाएंगे लेकिन उसकी सैलरी नहीं देंगे। ये एक पक्ष है जो वर्कर्स का है, जो आपने अभी सुना, उन्होंने बताया भी। और महिलाओं को लेकर भी कोई ऐसी कोई सुरक्षा नहीं, अगर कोई मेंस्ट्रुअल लीव लेना चाहे तो वो भी नहीं मिलेगी, उसके पैसे कटेंगे। और पनिशमेंट जैसे स्कूल में मिलती है खड़े रहो, उस तरह की पनिशमेंट भी दी जाती है, ऐसा यहाँ के वर्कर्स का दावा है। ये एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर ये भी है कि कई सारी गाड़ियाँ हैं जो फूंक दी गई प्रोटेस्ट के दौरान, बिजली के खंभे तोड़ दिए गए, मारपीट हुई, कई सारे पुलिसकर्मी भी नज़र आए जो चोटिल हैं, जिनको चोट लग गई है, और कई वर्कर्स को भी चोट लगी है। ये दोनों अलग अलग पक्ष हैं। हमने कंपनी में जाकर बात करने की कोशिश की, लेकिन गेट नहीं खोल रहे हैं। जो गार्ड्स हैं उन्होंने भी बात करने से इनकार कर दिया है। ऐसा बताया कि अंदर कोई है ही नहीं, खाली पड़ी है कंपनी। और वर्कर्स का कहना है कि सरकार ने तो पास कर दिया है, सरकार ने तो कह दिया है कि हमने मांगे पूरी मान ली हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो प्राइवेट कंपनी के जो मालिक हैं, वो उनकी बात नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि तुम्हें फूंकना है तो तुम कंपनी फूंक दो, लेकिन पैसे नहीं बढ़ाएंगे। वो अपनी मांगों, अपनी जो उनकी डिमांड है वर्कर्स की, वो एक तरफ, लेकिन मैनेजमेंट उनकी सुनने को तैयार नहीं है। कई सारे वर्कर्स हैं जो घायल हो गए, लेकिन उनसे मिलने भी मैनेजमेंट की तरफ से कोई नहीं आया है। ये तस्वीर 13 अप्रैल की है, जो इतना बड़ा जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था इतना उग्र हो गया और बात यहाँ तक पहुँच गई कि गाड़ियाँ तक फूंक दी गई हैं। इस पे जैसे जैसे अपडेट आएगा कि अब सरकार क्या आगे एक्शन लेती है। जो इतने सारे वर्कर्स यहाँ पे बताया जा रहा है, 3 से 4 हज़ार लोग यहाँ पे जमा थे सुबह, तो उनकी मांगों पर क्या एक्शन लिया जाता है, इस पर कोई अपडेट होगा तो हम आप तक पहुँचाएँगे। और बने रहिए ललन टॉप के साथ।